से अनुरोध है कि वो अपने आध्यात्मिक गानों को हम सुनाएं। स्वामी जी कारगिल से। बार बार वंदन करो सद्गुरु देव हमार। सब हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हो हे गुरु बंदी छोड़। मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनी हो गुरु जी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा और हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु है इतना दयावान है, आप जानते नहीं हो उसको। सदगुरु जो है तुम्हारे पास में ही है, कहीं जाना ही नहीं है, तुम्हारे घट में। अब इसको कैसे बूझोगे कि तुम्हारे ही शरीर में ही है? ये हंसा और हंसनी वह तो देखो, आप थोड़ा सा बुझ जाओ। आप सोचते हो कि वहां है, उस मंदिर में है, उस मंदिर में है, आश्रम पर है, फलाना है, ढिकाना है। ये हंसनी सदगुरु जो है विभू सत्ता है। विभू मतलब हर जगह, हर जगह मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर भी है और तुम्हारे शरीर के बाहर भी है। सदगुरु आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि आपकी तरफ निरंतर देखता है। आप बूझ नहीं पाते हो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु कहता क्या है? तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो री। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे। ये हंसनी सदगुरु को चिंता है कि जो हमारा जीव है उसका मन हमारे मन के अनुसार हो जाए, दोनों का मन एक हो जाए। ये हंसनी आप सदगुरु के भेद को बूझो तो आप बोलते हो
सदगुरु नाराज होता है। अरे वो तो अनंत दयामय है। कितनी दया करता है पता है? अनंत। ये योग लीला, यह जो सृष्टि का निर्माण सदगुरु का ही न है। तो वो अपना मन और तुम्हारा मन मिलाना चाहता है। यह सुनी, यहां शरीर का मिलन नहीं है। आपको बार बार कहना पड़ता है, आप इस भेद को बुझो। तेरा मेरा मानवा कैसे कोरी, तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी। हंसनी, आप भजन के भाव को बुझो। तेरा मेरा मानवा कैसे कोरी। हंसनी, देखो सदगुरु जो है आपको कह रहा है, सदगुरु एक ही साथ सबको प्रेम करता है। इसीलिए सांसारिक दृष्टि से सदगुरु को कभी कभी हरजाई भी बोलते हैं। लेकिन आप करोगे क्या? उसी एक ही सदगुरु में आनंद है, बाकी कहीं नहीं है। तो आनंद लेने के लिए तो चलना ही पड़ेगा। वहां स्त्री पुरुष का भाव नहीं है, आप थोड़ा सा समझो। तेरा मेरा मानवा कैसे एक होरी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे। तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता इनकी देखी, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे कोई रे। आगे ये तो एक अलग भजन है, और एक दोहा में और है, वहां बुझो। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। ये हंसनी और हंसा आपको बुझो। सदगुरु जो है निरंतर आपको देखता है। यदि वह एक पल के लिए भी छोड़ दे तो यह काल आपको पता है तुरंत झपट लेगा। ये हंसनी, सदगुरु की महिमा को जानो। सदगुरु तुम्हारे पास है, निरंतर है। इसलिए है कि विभू सत्ता है वो, और इसलिए है वह तुम्बा कालो ही प्रीति है, लोहाली उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, काले शिलित छुड़ाए। यह सा और हंसनी, कभी संसार में चलो और पूरा संसार में आओ। संसार में देखो, अब कहना तो पड़ेगा ही, और आपको बुझना भी पड़ेगा। ये संसार का जो प्रेम है यह स्वार्थ है।
यह प्रेम नहीं है। जो संसार का जो प्रेम है यह स्वार्थ है। यहाँ नीरा सकल ममता की, हंस तजा जस चोई हो हंसा, हंस मिली सुख होई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। ये हंसनी और हंसा जो संसार का प्रेम है, यहाँ प्रेम करने का मजा नहीं है। प्रेम तो सदगुरु संग करना है जो निरंतर है। अब आप ही बूझो, इस संसार में जो आपका साथ छोड़ देगा उसके साथ प्रेम आप नहीं करते हो। वह संसार की बात को बुझो। आप देवी देवताओं के साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके और शादी विवाह करते हो और जीवन साथ साथ चलते हो, लेकिन यह जड़ संसार है। यह प्रीति तुम्हारी अस्थाई नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। ये हंसनी, इनके साथ ही रहो, लेकिन ये तुम्हारे यह संसार का व्यवहार है। यह तुम्हारा असली पति नहीं है और असली पत्नी भी नहीं है। आप इस भाव को बूझो। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया करे शीत होय, एकायान्य यावनी संतृत जीवन सोय। हंसा और हंसनी, हम तुम्हें संसारिक पति से या पत्नी से दूर नहीं कर रहे हैं। आप उसी के साथ ही रहो, लेकिन अंतर में इतना तो ख्याल रखो, यह जो साथ है हमारा, इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो पकड़ करके रखना है। कोई भागता भी है तो उसको बांध लेना है। पत्नी भागती है तो पति भागे, और पति भागता है तो पत्नी भागे। ये हंसनी, इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन यहां जो देखो, इससे क्या है, इससे ही सृष्टि प्रवाह है। यह संसार ऐसे ही चलता है। हर जीव में स्त्री और पुरुष है एक ही। वह परमात्मा ने ऐसे ही बना दिया है कि एक दूसरे में सुख ढूंढते रहो और सृष्टि का प्रवाह करते रहो। यह हंसा और हंसनी, देखो, यह सृष्टि भी चलना जरूरी है। इसीलिए परमात्मा ने वह थोड़ा सा भेद डाल करके, दोनों है एक ही। आप थोड़ा सा भेद को समझो। अब देखो, अब संसार में मैं चेतावत हूँ तो ही को, तू चेतावत कहीं और, तेरा मेरा मानवा कैसे कोया। ये हंसनी, जो यह संसार का साथ है, यह सब एक साथ आते तो हैं, लेकिन एक साथ जाते नहीं है। और ये जो मिलन है इसी जीवन का है। लेकिन एक मिलन और है, जो चेतन है, वह आपके ही शरीर में है, वो सदगुरु का है। जुगना जुगाना, ये हंसनी जुगन जुगन से ऊपर आ गया है। जो सदगुरु है, जो परमात्मा है,
उसमें आनंद है और वह आनंद निरंतर है, एक समान ही है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। ऐसा सुख तो है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं है या स्वामी जी कहे हैं इसलिए नहीं है, वो तो पहले से ही है। स्वामी जी ने तो उसको ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके और ले आकर के आपको स्वर वेद में लिख दिया। अब स्वामी जी ने क्यों लिखा कि जो हमारे हंस हैं, हंसनी हैं, इसको ढूंढेंगे तो सोचेंगे कि यह है कहाँ। कलशा सौमारसा पूर्ण है, कलशा सौमारसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। ये हंसा और हंस कलश, जो वह घड़ा है अमृत, उसको कलश कहा गया। कलशा सौमारसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। ये हंसा और हंसनी, जो कलश है सोम अमृत का, वह निरंतर है। कलशा सौमारसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, यता महासुख होय। हंसा और हंसनी, यह जो सभा है संतों का, जो सत्संग है, इसमें भी बहुत सी हंस और हंसनी उसको जानते तो हैं लेकिन पीना नहीं जानते हैं। यह भी बड़ा विचित्र है। कुछ तो ऐसे ही रखे हैं, उसको पीते ही नहीं कभी, जानते हैं, और कुछ तो जानते ही नहीं, जानने की इच्छा है। इसी सभा में बहुत सी, इसी सभा में जो आप लोग सुन रहे हो, जो जुड़े हो, इसमें कई मरामी संत हैं। कुछ तो पीते रहते हैं, उसी देश में रहते हैं, और कुछ तो जानते हैं लेकिन वहां रहते नहीं हैं। बहुता का जानी वहां साड़े पहुंची, बिरले जान ठहराना। ये हंसा और हंसनी इसी सभा में कुछ ऐसे भी हैं, वहां जाने नहीं देते, गिरा देते हैं। ये हंसनी, देखो आज आप लोगों को भेद का भेद बता और बुझ जाओ और समझ जाओ। मैं जानता हूं बहुत तो ऐसे हैं, संत जी ने इसका बोध कराया था, और वो तो आज वो तो चलते फिरते ऐसा, मतलब उनके रोम रोम से स्वामी जी निकलता रहता था। किसी को चढ़ा देते थे, चलो, वह रोने लगता था, उसको पहुंचा देते थे, चलो पियो आराम से, किसी को बताना नहीं, चुपचाप मगन रहो। और जब वो मगन हो जाता था तो संतों में भी बड़ी विचित्रता है, तो जा करके हम लोग देखते थे और गिरा देते थे लोग। ये हंसा और हंसनी, लेकिन जो प्रेमी होता था वो तो पकड़, वो कहां छोड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, तो आप
एकदम प्रेमी बनना है सदगुरु का, और एकदम चुपचाप लगे रहना है। कौन देखेगा, तुम जानो और सदगुरु जाने। लेकिन हाँ, संत लोग जान जाता है, वो बुझ जाता है, और जो मगन होकर के पीते रहते हैं, कुछ लोग तो गिरा देते हैं और फिर चढ़ा भी देते हैं। ये हंसनी, यह लीला तो हमने देखा है। कुछ लोग गिरा तो देते हैं लेकिन चढ़ा नहीं पाते। इसमें भी भेद है। आपको पहचानना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। वो आपका ही शरीर में है, कहीं जाना नहीं है। घर में ही बैठ करके पति संग पत्नी संग रहती हुई, बच्चों के संग रहती हुई उसको बूझ जाना है। किसको बूझोगे? तो कलसा सा मारसा पूर्ण है, सतता बीरा जत सोय, संत विवेकी जानती, पियत महा सुख होय। ये हंसा और हंसिनी, आप इसी सत्संग में जुड़े रहोगे। अन्य जगह भी तुम्हारा मर्जी है जाओ, लेकिन इसमें भी जुड़े रहो। एक समय आएगा आप सबको पीना ही पड़ेगा, पीना ही है, और इसी जन्म में पीना है, क्योंकि सदगुरु है और आप सदगुरु के प्रेमी हो, तो पीना तो पड़ना ही है। इसी जन्म में जान जाना है, थोड़ा सा प्रेम करना है, और वो भी उलट जाना है। और कैसे पियोगे वो भी मालूम है आपको। ये हंसनी, वहां जो है हाथ से नहीं पीना है, वहां मुख से नहीं पीना है। कैसे पियोगे? गुरु जी हम के घोटिया आजर पियाई हो, गुरु जी हम के घोटिया आजर पियाई, जब से गुरु जी हमके, जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता, भैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई हो, गुरु जी हमके घोटिया आजर पियाई। ये हंसनी, इसी दोहा में कैसे पीओगे उसका महिमा बताया हुआ है इस भजन में, और आप बुझ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो, शांता जवाहरा आरख की ना हो, वास्तु ले अग्रधारी। हंसनी और हंसा मैं ले आकर के तुम्हारे आगे रख देता हूं, और आज ही बुझ जाना। देखो, जीवन का मजा जो है ना, अभी जान जाओगे तो जितने दिन तक जीते रहोगे उतने दिन तक पीते रहोगे, और एकदम बुढ़ापे में जानोगे तो कैसे होगा बताओ? तब तो उम्र भी नहीं रहेगी, समय भी नहीं रहेगा, तो थोड़ा ही पियोगे। तो अभी से पीना शुरू कर दो। देखो, बुझना तुम्हारा काम है और बुझाना मेरा काम है। ये हंसनी, बड़ा मजा आता है। देखो, आप कहानी बुझाते हो किसी को संसार में,
तो कोई कोई तो चालाक होता है, बुझ जाता है, और किसी किसी को समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है। यह सी संसार में भी बड़ी मजा आता है, और चेतन में तो पूछो ही मत। तो कैसे पियोगे? पहला तो उसको बूझना है कि वो है कहां। देखो तुम्हारे शरीर में ही है, ये आप बूझ जाओ। कहीं नहीं है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के संग रहो। एक चीज आप बूझ लेना, कहीं जाना नहीं है। और यह जो है ब्रह्म मुहूर्त में पीने का, इसका कुछ और ही मजा है। पीने के लिए तो कभी भी पी सकते हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ और मजा है। और इसी सभा में जो मरहमी है वो तो छकाछक पीते हैं। अब नाम बताऊंगा तो भेद खुल जाएगा, तो नाम बताना भी सही नहीं है। और कुछ प्रेमी है, तो प्रेमी है वो तो पिएगा ही पिएगा। सदगुरु का प्रेमी तो देखो, जो प्रेमी है वो तो पहुंच ही जाएगा। आप उसको कितना भी धक्का मारो, कितना भी गिराओ, वो पहुंच जाएगा। ये हंसनी हमने देखा है, वो संत जी पहुंचा देते थे बाणी बोल करके, उसको आनंदित हो जाता था, और जैसे ही दूसरे का नंबर आता था सबको गिरा देता था। ये हंसनी, यह भेद है। अब आप बूझो, पियोगे कैसे? वहां हाथ नहीं है तुम्हारा, मुंह तुम्हारा जाएगा नहीं वहां। ये हंसनी, आप शरीर छोड़ोगे, पहले तो जीवित ही पी लेना। अभी पी लोगे तो आगे, अभी नहीं पूछे तो फिर आगे कैसे पूछोगे? अब मिली है ताबा तब हो मिली है, नाही तो जामा पूर्वासा अवधु जीवत ही करो आशा। हिंसा और हंसनी कैसे पीना है, वो भेद को आप बुझ जाओ, और फिर उस कलश सोमरस को भी पकड़ लेना। पकड़ना तुम्हारा काम है। देखो यह तो मैं कहानी ही बुझा रहा हूं, अब आप बुझ जाना। कोई पियता मरह मियारा, अमियरा सा बूंद जरी। यह सा भजन बदल गई है, चलो इसी को सुन लो। कोई पियता मरह मियारा, अमियरा सा बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया। ये हंसनी, देखो दोनों भजन में अंतर है। यह अपने आप बदल गया, मैंने बदला नहीं। उसमें केवल पीने का तरीका था, उस भजन में केवल पीने का तरीका था, और वह कलश सोमरस का कहां है उसके बारे में नहीं बताया गया था। आप बूझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। इन भजनों को जो लोड हो जाती हैं यूट्यूब पर, बार बार सुनो, तुम पकड़ ले हुए। देखो जो वो भजन थी उसमें केवल एक ही बात थी, क्या थी? कैसी पीना है, और उस सुख का वर्णन था। और इस भजन में वह कलश सोमरस कहां है? हंसा और हंसनी, जो सदगुरु के जो भजन है इसमें बड़ा मजा है। हर भजन में अलग अलग है,
इसी भजन में पहला भूमि है और तुरंत पांचवी में पहुंचा देता है। इसी भजन में दूसरा है और सीधा जो चौथी में पहुंचा देता है। कोई भजन में एक ही है, कोई भजन में दूसरा है, कोई भजन में तीसरा भी है। तो सदगुरु का जो भजन है जिससे तुम चढ़ पाओगे, वो भजन को तुम्हें याद कर लेना है। अब वो जो अब तुमको बताओ दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों की चर्चा हो गई कि उस कलश सोमरस कहां पर है। इस भजन में जो है कहां पर है वो नहीं बताया गया है। वह कलश सोमरस की महिमा बताई गई है और कैसे पियोगे वो बताई गई है। कौन वाली भजन में? गुरु जी हम के घोटिया आजरा पियाई हो, गुरु जी हम के घोटिया आजरा पियाई। यह सा और हंसनी। चलो दोनों ही भजन सुन लो। इस भजन में कैसे पीना है वो बताया गया है, उसकी महिमा बताई गई है और सुख शांति अपार तो मिलेगा ही। लेकिन इस भजन में दूसरे वाली में कैसे पीना है और वह घड़ा कहाँ है, वह सोमरस कहाँ है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो अब बताओ पहले कौन वाला सुनोगे? जो है दोनों वाला सुन लो तो मजा उसमें है। कोई पियता मारा यारा अमीरा सा बूंद झरी। यह हंसनी जो संसार का जो रस है वो झरता है, दिखता है। यह चेतन है, यह कुआं बाहुली के पास नहीं जाना है। अरे सदगुरु तुम्हारा, तुम कितना भाग्यशाली हो, इतना भाग्यशाली हो कि क्या कहा जाए। चलो अब भजन सुनो। कोई पियता मारनी यारा अमीरा सा बूंद झरी। जो बूंद है अमीर रस है, अमीर मतलब जो अमृत का। कैसे झरता है? तो बिनु बाद बिनु सागर का अमृत भरिया बिना सीप का मोती। कोई पियता मारा यारा अमीरा सा बूंद झरी। मतलब वह अमृत बूंद जो है झर रहा है। कोई पियता मारा यारा अमीरा सा बूंद झरी। यह हंसनी खाली भजन को ऐसे गा देने से काम नहीं चलेगा। उसके लाइन लाइन को बूझना है, उसमें अनंत ज्ञान है। ऐसे गा दिया हवा में उड़ गया तो मजा नहीं आएगा। इसलिए मजा भी लो और पी भी लो। तो कोई पियता मारा यारा अमीरा सा बूंद झरी। ये हंसनी थोड़ा दो पानी गिर जाएगा सिर के ऊपर तो बोलोगे कहां से? अरे बादल में से आया होगा। यहां बादल बुदल नहीं है, यही तो महानता है सदगुरु का। तो कोई पियता मारा यारा अमीरा सा बूंद झरी बिनु सागर का
अमृत भरिया विनाशी पकामती संत जवाहर पारख कीन्हा वस्तु ले अग्रधरी। यह श्री जो संत जवाहर है वह पारख कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं, परख लेते हैं, तो वो ले आकर के तुम्हारे सामने रखते हैं। संत जवाहर पारख कीन्हा वस्तु ले अग्रधरी। डोरिया डगरा गगर शिर ऊपरा गेड़ूला धरी। यह श्री जो बुझने वाला है वो बुझ गया, जो पाने वाला है वो पा गया, और जो नहीं बुझ रहा है तो मुश्किल है। यह श्री यह सदगुरु का खेल है। आप फिर से सुनो। कोई पियता मारा है मियारा अमीरा सा बूंद झरी चेतना चाली सूरत नहीं चूके उल्टा नीर चढ़ी। कोई पियता मरह मियारा अमीरा सा बूंद झरी चेतन चालीसु रति नहीं चूके उल्टानी रचड़ी। कोई यता मारा मियारा अमीरा सा बूंद झरी। कोई पियता मरह मियारा अमीरा सा बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती संत जवाहर पारख कीन्हा वस्तु ले अग्रधरी। यह श्री यदि आप बूझ गए तो तुम सदगुरु के लाल हो, तुम सदगुरु की हंसनी हो, तुम सदगुरु की हंस हो, और तुम सदगुरु की मरहमी हो, और नहीं तो अभी प्रेम तुम्हारा कम है। आगे बूझो। डोरिया डागारा गगर शीरा ऊपारा गेड़ूला धरी टोहलिया साता संगा पाई की बिन सदगुरु को कही। यह श्री इसको बिना सदगुरु के अलावा कौन कह सकता है, लेकिन फिर भी सदगुरु कहलवा देता है। अब बूझना आपका काम है, इसी में बराबरी है जो बूझते हैं और पी भी रहे हैं। तो डोरिया डागारा गगर शीरा ऊपारा गेड़ूला धरी टोहलिया साता संगा पाई की
बिन सादा गुरु को कही, भेदी हो या सो भारी भारी पीवे, अनभेदी जागा भरम फिरी, भेदी हो या सो भारी भारी पीवे, अनभेदी जागा भरम फिरी। यह सा और हंसी, तो भेदी तो समझ गया, वो बुझनी को बुझ गया, वो कहानी को बुझ गया, और जो नहीं बुझा तो वो तो मुश्किल है। तो क्या कहते हैं, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। ये हंसनी, देखो जो नहीं बुझा उसका दुख नहीं करना, क्योंकि सदगुरु जो है तुम्हें बुझनी बुझा रहा है तो बुझाएगा, बताना ही पड़ेगा उसको। तो सोना थीरा का सौटी नाही, कैसे के समझ परी। ये हंसनी, सोना तो सही है, और जो मरहमी है वो तो जान जाता है। देखो आप देसी भाषा में समझो, आप दाल रख देते हो कुकर में, नहीं ऐसे ही रख दो और पकती रहती है, तो जो मरहमी है मतलब जो डेली पकाता है वो तो समझ जाता है उसका खुशबू से कि पक गई है। लेकिन जो नहीं जानता है वो कैसे बुझेगा। हम तो तुम्हारे किचन में आ करके तुमको इतना उदाहरण से समझा देता हूं, चाय बन गया है कैसे पता लग जाता है, उसका खुशबू से पकड़ लेता है। यह श्री वैसे ही जो सदगुरु का जो बोध है वो मरहमी पकड़ लेते है, पहुंच जाता है, बुझ जाता है। जो साधन करेगा वही न बुझेगा। अब खाली थोड़ा सा बस जो है ऐसे ही जुड़ लिया तो नहीं होगा, सदगुरु के संग एकदम मिल जाना है, खो जाना है, समा जाना है। तो आगे बुझो, सोना थीरा का सौटी नाही, कैसे के समझ परी। यह श्री जो सुनार है उसके पास कसौटी रहता है। आप सोना ले जाते हो बिक्री करने के लिए तो उसको देखता है, पहले हाथ से देखता है, फिर जो है बोलता है नहीं इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, फिर क्या करता है उसको उस पत्थर पर रगड़ देता है और रगड़ करके देखता है, हाँ बोला एकदम पक्का वाला है ये। यह श्री तो वही सदगुरु कह रहा है। सदगुरु कह क्या रहे हैं कि जो कलश सोम रस जो पूर्ण है वह तो ऐसे ही है। अब तुम्हारे समझने का कसौटी नहीं है तो कैसे समझोगी। तो वही सदगुरु कह रहा है, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मरह पियारा, अबियरा सा बूंद झरी, भेदी हो या सो भारी भारी पीवे, अनभेदी जागा भरम फिरी। ये हंसनी, देखो मैं तो सस्ता में दे रहा हूं भाई, आपके घर में आकर के दे रहा हूं,
तो ये नहीं बुझना कि ये गड़बड़ वाला है, एकदम सही है, 16वां आना सही है। अब तुम कसौटी तुम्हारा है, तुम कसौटी लेकर के आप बुझ जाना। देखो जो सोना है वो तो महंगा होता है, लेकिन ये हमारा घर का तो है नहीं, हम तो लुटा देंगे। सदगुरु जहां दिया कि तुरंत लुटा देंगे। हम रखने वाले नहीं हैं, हम चोरी करने वाले नहीं हैं। हम तो तुम्हारे घर में आकर के दे रहे हैं, तो आप सोचता होगा कि कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा वाला नहीं है। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, भेदी हो यसो भारी भारी पीवे, अनभेदी जागा भरम फिरी। यह श्री आप ले लेना, और मैं तो रोज ही आता हूं, आपको बूझ लेना, आप समझ लेना। यह श्री यह बड़ा महंगा है, ये तो तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे पास आ रहा है, और तू बूझ लेना तो ले लेना। देखो इसकी कीमत तो मत पूछो, तीने सदगुरु ऋणी जागत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीने लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। यह श्री जो सदगुरु की जो वाणी है, सदगुरु ऋणी जागत है, पूर्ण कभी नहीं होय, तीने लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। यह श्री देखो, मैं तो इसका पैसा नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे तो लेना नहीं है, मुझे तो बस आपको चखा देना है, आपको पिला देना है। क्या पिला देना है? तो कोई पियता मरही बियारा, अविय रसा बूंद झरी, तो भेदी हो यसो भरी भारी पीवी, अनभेदी जागा भरम फिरी, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रसा जीवाना मुक्त करी। यह श्री हमें तो भाई फ्री मिला है, तो हम तो फ्री में ही बांटेंगे, और बुझना आपका काम है। ये भजन हो गया, इसमें वह कलश सो बरस कहां पर है, उसकी चर्चा सदगुरु ने कर दिया है। अब आप बूझ जाना और समझ जाना, और कैसी पीना है इसका एक एक लाइन आप भजन का याद कर लो या बूझ जाओ। तो इस भजन में क्या है? दोनों चीजें हैं। वह शुभ रस कहां है, कैसी पीना है, उसकी चर्चा सदगुरु ने कह दिया है। और यह भी कह दिया है, यह भी कह दिया है कि बिन सत रोहालिया सता संग पाई की, बिन सदगुरु को कही। रोह लिया, पता लगा लिया, बूझ गया, समझ गया, सत्संग पा करके इसको बिना सदगुरु के कौन कहेगा? यह श्री यह तो इसमें आ गया। अब दूसरा वाला भजन सुनो, उसमें वह सोमरस कहां है उसकी बात नहीं कही गई है। देखो यह श्री आप भेद को बूझो, जो सदगुरु है तुम्हारा
वैसा कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है कि उसको बताया जा सके, क्योंकि वाणी से ये विषय कहने का नहीं होता है। आपको बुझना है, आपको समझना है। मैं तो कह देता हूं कि ये जो है इसके समान ये है, लेकिन ऐसा वाला कोई चीज दूसरा है नहीं कि जिसके उसकी तुलना की आ जा सके। अब जैसे आम का पेड़ है, पपीते का पेड़ है, अमरूद का है, तो आप तो कह देते हो कि यह अमरूद और एक और फल आता है, बोला ऐसे ही है ये। लेकिन सदगुरु जैसा कोई दूसरा चीज है नहीं कि जिसका वर्णन किया जा सके। और वो जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वही सदगुरु ही तो है। तो वैसा चीज कोई दूसरा है नहीं जिसका वर्णन किया जा सके। इसीलिए आपको उदाहरण से सदगुरु ने समझाया है। तो हर भजन का अलग अलग है। अब आगे बूझो, इसमें बूझ जाना कैसे पीना है। तुम जानते हो, लेकिन जान करके भी नहीं जानते हो, यही तो मुश्किल है। आपका शरीर ये में तो है, बाहर है नहीं। जो आपको कहता है चलो उस मंदिर में, वहां चलो, वो सब धोखा है। तुम्हारे शरीर में ही है, तुम्हारे घट ही में है। जो आपको बोलता है ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे शरीर में ही है। गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई, गुरु जी हम के घोटिया आमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, बैली हो सुचिता बेटी गैली दुचिताई हो। गुरु जी हमके घोटिया आजर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आजर हो पियाई। नामाया सधी आधर कटोरा, नामाया सधी आधर कटोरा। पियताय घानी हो, पियताय घानी हो, कुमतिया बेट जानी। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया आजर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया आजर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई, भैली सुचिता, भैली सुचिता बेटी गैली दुचिताई हो। बैली सुचिता बेटी गैली दुचिताई हो। गुरु जी हमके घोटिया आज रहो पिया। ब्रह्माया विष्णु पिया ही नहीं पाई। यह श्री और हंसा ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसको नहीं पी पाए, जिनके पूरा संसार पूजा करता है, उन लोग भी नहीं पी पाया। कबीर साहब की जो ज्ञान के अनुसार, उनके कथन के अनुसार, अब मैं कहूंगा तो आप लोग डंडा से मारने आ जाओगे। यह भजन तो कबीर साहब का ही है ना, मैं तो गा रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। तो ब्रह्माया विष्णु पिया ही नहीं पाई, खोजता शंभु गायो जन्म हो सिराई। हो जाता शंभु गायो जन्म हो गवाई।
यह श्री ब्रह्मा विष्णु तो पी ही नहीं पाए और भगवान शंकर खोजते खोजते जन्म गंवा दिए। यह श्री वह ज्ञान और वह जो है अमृत तुम्हें घर में आ करके सदगुरु पिला रहा है। अब देखो भेद तो मैं कह दूंगा, लेकिन कह दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बुझो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो नहीं मिला वो तुमको मिल रहा है। तो तुम कितने प्रेमी हो सदगुरु के। आप तो पूजनीय हो, माननीय हो, सम्माननीय हो। आप सदगुरु की महानता को तो बुझो। सदगुरु कहता क्या है, गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई। गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई। ब्रह्माया विष्णु पिया ही नहीं पाए हो। खोज गायो जन्म हो सिराई। गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई। यह सा और हंसरी यहाँ बुझ जाना कैसे पीटना है, इसी लाइन में है। अब इतना खोलकर बताने से आप नहीं पूछ पाते हो तो अब क्या करेगा आप बताओ। तो सुरती बीरती सी पिए जो कोई हो। कहीं कबीरा अमर हो जाई हो। गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई। कहीं कबीरा अमर हो जाई हो। कहीं कबीरा अमर हो जाई हो। गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई। गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई। ब्रह्माया विष्णु पिया ही नहीं पाए। हो जाता शंभु गायो जन्म हो सिराई। गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई। कहीं कबीरा अमर पद होई हो। सुरती नीरती सी पिए जो कोई। कहीं कबीरा अमर हो जाई हो। अमर हो जाई हो। गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया आजर हो पियाई। यह श्री अब यहाँ आप बुझ गए हो। अब नहीं बुझोगे तो कहानी फिर कल बुझना, परसों बुझना और तब तक बुझना जब तक सत्संग चलता रहेगा। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब स्वामी जी क्या लिखे हैं, ये तो कबीर साहब का आप सुन लिया, अब स्वामी जी का भी सुन लो। सदगुरु सारणहि उबरी होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तारण है जासो हरि विद्यार। यह श्री
आप भेद को बूझो। यह माया भी सदगुरु की ही है। माया मतलब मन माया मतलब मन, काल मतलब मन, यह भी परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो अब यहां पूजो स्वामी जी ने क्या लिखा, सदगुरु सारण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तारण है, जास हरि विद्यार। यह श्री सीधी बात आप बुझ जाओ, लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। सदगुरु के साथ रखो, बस तुम जीत जाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है माया से हार गए, माया को जीत नहीं पाए, क्योंकि सदगुरु का शरण नहीं लिया उन्होंने। वही कबीर स्वामी जी कहते हैं, सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तारण है, जास हरि विद्यार। यह श्री माया ने इनको भी हरा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हरा दिया, क्योंकि इनके पास सदगुरु नहीं था। और तुम्हारे पास सदगुरु है, और सदगुरु को तुमको पकड़ना मालूम है। जिसको सदगुरु को पकड़ना नहीं मालूम है तो वो कैसे पूछेगा भाई। सदगुरु तुमसे भाग सकता नहीं, उसको पकड़ करके रखो। और वही तो है, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। यह श्री आप भेद बुझ जाओ। सद जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। यह श्री और हंसा। देखो, तुम जिस सुख के लिए परेशान हो दिन रात, ऐसा करो ऐसा करो, इसको करो, ऐसा लगाओ, दाव पेच क्या क्या लगाते हो। पति भी दाव पेच लगाती है और पत्नी भी दाव पेच लगाता है, इस सुख के लिए, जड़ सुख के लिए। लेकिन चेतन सुख वह नहीं पाता है। तो जिसके लिए परेशान है वह सुख कहाँ है। अरे वो सुख समुद्र के समान है, इतना है। और क्या है, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। यह सा और श्री बिना गुरु के, बिना सदगुरु के, बिना श्री गुरु के किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु को पकड़ करके रखो। सदगुरु का मजाल क्या है तुमसे भाग जाए, तुम्हें बोध होना चाहिए। यह सा और श्री। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं शांति पाठ की तरफ।